कभी जो लोग खुद को फ्री थिंकर कहने पर गर्व करते थे ना, आज वही लोग एक ट्वीट की वजह से आईसीयू में पड़े हैं। प्रतीक सिन्हा, वही नाम जिसने सालों तक हिंदुत्व को डेंजरस और फासिस्ट कहकर अपनी पहचान बनाई है, वही व्यक्ति जिसने अपने मंच ऑल्ट न्यूज को एक प्रोपेगेंडा टूल बनाया है, जिसके काम में इस्लामिस्ट रेडिकल्स की चाटुकारिता दिखती है। लेकिन आयरनी देखिए, वही प्रतीक सिन्हा ना आज इस्लाम के ऊपर एक लाइन बोलने के बाद सफाई देते कर थक गया है। आज उसके अपने ही सपोर्टर्स उसे इस्लामोफोबिक कहकर कोस रहे हैं। दरअसल हुआ यूं कि सोशल मीडिया पर ना एक इस्लामिक शायराना ट्वीट वायरल हुआ, जिसमें तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुअत्तकी की तस्वीर थी। इस तस्वीर में ना एक महिला पत्रकार थी और वो तालिबान के विदेश मंत्री से सवाल कर रही थी। सर खुला हुआ था, बिना हिजाब के खड़ी थी और उस फोटो का यूज करते हुए ना एक इस्लामिक यूजर ने लिख दिया कि तेरी तहजीब ने उतारा है तेरे सर से हिजाब, मेरी तहजीब ने मेरी नजरों को झुका कर रखा है। यानी कि भाई साहब ये कहना चाह रहे थे कि जिस महिला ने हिजाब नहीं पहना ना, वो तो बदतमीज है, लेकिन जो आदमी जो है महिला की तरफ देख भी नहीं रहा है, वो तमीज वाला है। और इसी बात पर ना प्रतीक सिन्हा ने ट्वीट करते हुए लिखा कि जो लोग इस तरीके के इस्लाम को मानते हैं, जो तालिबान को अपनाते हैं, वो हिंदुत्ववादियों जितने ही खतरनाक हैं। वैसे इस लाइन में हिंदुओं को कोसने की जरूरत थी नहीं, पर उसके बिना प्रतीक जी का काम नहीं चलता। एनीवेज, बस प्रतीक सिन्हा की ना यही एक लाइन उसकी फ्री थिंकिंग का डेथ वारंट बन गई। वो समझता था कि जैसे हिंदुत्व को गाली देकर तालियां बजती है ना, वैसे अगर आप मुसलमानों को भी शीशा दिखाओगे तो वो लोग सराहेंगे। लेकिन शायद उसको नहीं पता था कि रेडिकल इस्लामिस्ट की जो दुनिया है ना, उसके अंदर इस्लाम का क्रिटिसिज्म का जो मतलब होता है वो होता है कुफ्र। उसी एक ट्वीट के बाद ना पूरा का पूरा इस्लामिक ऑनलाइन ब्रिगेड जो था ना, प्रतीक के खिलाफ उतर आया। जिन लोगों को वो अब तक मार्जिनलाइज कहकर बचाता आया था, अब उन्हीं लोगों ने उसे इस्लामोफोबिक, हिंदुत्व एजेंट और एथिस्ट संघी तक कह डाला। किसी ने उसे छोटा संघी कहा, किसी ने कहा कि एथिस्ट ज्यादा खतरनाक होते हैं, किसी ने लिख दिया कि मुसलमानों ऑल्ट न्यूज को फंड देना बंद करो, तो किसी ने इस भाई साहब को यानी कि प्रतीक सिन्हा को टाइगर राजा सिंह का दूसरा वर्जन ही बता दिया। एक भाई साहब ने तो यहां तक लिख दिया कि ऐसे नास्तिकों को ना किसी रिलीजन पर बोलने का हक नहीं है। तुम्हें मुसलमानों से पैसा मिलता है और तुम उसी को खतरनाक बोल रहे हो, तुम तो संघियों से भी ज्यादा जहरीले हो। बस फिर क्या था, बॉयकॉट ऑल्ट न्यूज ट्रेंड करने लग गया। वही ऑल्ट न्यूज जो दिन रात हिंदुत्व को कोसता है ना, आज वही ऑल्ट न्यूज कट्टर इस्लामिक विरोधी घोषित कर दिया गया। और जिसके बाद ना प्रतीक सिन्हा क्लैरिफिकेशन पे क्लैरिफिकेशन ट्वीट पे ले जा रहा है, जिसमें ये बंदा ना नेतन्याहू से लेकर हिंदुत्व ना जाने किस किस को कोस रहा है, क्या क्या लिखे जा रहा है, ताकि अपनी जो लॉयल्टी है ना, वो इस्लामिक रेडिकल्स के प्रति फिर से प्रूव कर पाए। अब जरा ना आप एक बात सोच के देखिए, हिंदुत्व को, हिंदुओं को ना ये व्यक्ति सालों से गालियां दे रहा है, लेकिन कभी भी उसको सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ी है। कभी किसी व्यक्ति ने शायद उससे उस तरीके से पूछा भी नहीं है कि तुम हिंदुत्व से, हिंदुओं से इतनी नफरत क्यों करते हो भाई। लेकिन जैसे ही इस व्यक्ति ने तालिबान पर एक लाइन बोली, उसे लंबा चौड़ा पोस्ट लिखकर सफाइयां देनी पड़ रही हैं कि मैं इस्लाम से नफरत नहीं करता हूं, मेरे बहुत सारे मुस्लिम दोस्त हैं, मैं सभी धर्मों की आलोचना करता हूं। मतलब जिस व्यक्ति ने खुद को एथिस्ट, नास्तिक बताया था ना, वो आज मुस्लिम दोस्त गिना रहा है। इतना लंबा क्लैरिफिकेशन शायद किसी एफआईआर के बाद भी उसने नहीं दिया होगा, जितना एक ट्वीट के अंदर उसे देना पड़ गया है। एक्चुअली में ना यहाँ कहानी प्रतीक की नहीं है, उस पूरे लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम की है, जो हिंदुत्व को घेरने के चक्कर में इस्लामिक अपोलोजिस्ट बन चुका है और रेडिकल इस्लामिस्ट की ना अनपेड पीआर एजेंसी की तरह काम कर रहा है। और देखिए इसका ना कारण भी है। प्रतीक सिन्हा जो है ना, वो मुकुल सिन्हा के बेटे हैं और मुकुल सिन्हा वही व्यक्ति हैं जिन्होंने गोधरा और गुजरात दंगों के समय में भयंकर एंटी मोदी प्रोपेगेंडा किया था, झूठ फैलाए थे, जो कोर्ट में बाद में झूठे साबित हुए थे। मुकुल सिन्हा ना गुजरात गुजरात चिल्लाते रहे, गोधरा चिल्लाना भूल गए, हिंदुत्व से नफरत के चक्कर में इस्लामिस्ट अपोलोजिस्ट बन गए थे। और वही काम जो है ना, वो प्रतीक सिन्हा ने ऑल्ट न्यूज जैसे इस्लामिस्ट अपोलोजिस्ट प्लेटफॉर्म बनाकर चालू किया, पर मिला क्या, एंड में वही इस्लामिस्ट जो हैं एक स्टेटमेंट के बाद सिन्हा को उसकी औकात दिखा रहे हैं। एनीवेज, असल में ना ये वही डर है जो हर फेक लिबरल के अंदर छुपा होता है। इनके लिए ना हिंदुत्व पर बोलना सेफ है, लेकिन मुस्लिम्स पर बोलना खतरे का काम है, क्योंकि हिंदू ना बस सुनता है, लेकिन जो इस्लामिस्ट विचारधारा है ना, वो रिएक्ट करती है, कभी फतवों से, कभी बॉयकॉट से और कभी भीड़ से। और एक्चुअली में ना भाई साहब बॉयकॉट हो भी रहा है। ऑल्ट न्यूज को हर महीने ना करीब 17 लाख की डोनेशंस मिलती हैं और प्रतीक सिन्हा की उस एक स्टेटमेंट के बाद जो इस्लामिस्ट लोग हैं ना, वो कह रहे हैं भाई इनको डोनेशन देना बंद करो, और वो डोनेशंस हिलती हुई दिख रही हैं थोड़ी बहुत। इस्लामिस्ट कह रहे हैं कि इनको पैसा देना बंद करो, ये दो मुंह वाले सांप हैं, और शायद इसीलिए प्रतीक सिन्हा ना पूरी तरीके से अपोलोजिस्ट मोड में चला गया है। लेकिन एक्चुअली में जो हिंदुत्व है ना, वो इनके विचारों से अलग है, तो उसके ऊपर अटैक करना आसान है। हिंदुत्व पर अटैक करना इनकी हॉबी इसलिए है क्योंकि वहां पर कोई फतवा नहीं निकालता है, वहां पर कोई सर नहीं काटता है, वहां पर कोई धमकी नहीं देता है और कोई डोनेशंस भी शायद वापस नहीं लेता है। लेकिन जैसे ही इस्लाम के कट्टरपंथ पर थोड़ा सा भी शब्द निकला है ना, तो पूरी की पूरी फंडिंग हिल रही है और एथिस्ट जर्नलिस्ट जो है ना, वो फ्री थिंकिंग से हाथ जोड़ने के मोड़ तक पहुंच चुका है। दरअसल जो इस्लामिस्ट लॉबी भी प्रतीक सिन्हा के पीछे पड़ी हुई है ना, वो बहुत साफ सोचती है। हमने रणनीति बदली है, विचारधारा नहीं बदली। तो हम
अपनी जो आइडियोलॉजी है उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। फिर से मैं यहां पर इसको आई वांट टू रीट्रेट, यहां हम अपनी आइडियोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, हम अपनी स्ट्रेटेजी बदल रहे हैं। जब तक तुम हमारे काम करते रहोगे ना, हमारे काम आते रहोगे, हम तुम्हें यूज करेंगे, लेकिन जैसे ही तुमने एक लाइन भी इधर उधर बोली, हम तुम्हें फेंक देंगे। और प्रतीक सिन्हा ना उसी खेल का प्यादा बन चुका है। पर अगर आपको लगता है कि प्रतीक सिन्हा सुधर जाएगा तो आप गलत हैं, क्योंकि उसने अपना पूरा का पूरा करियर इसी हिपोक्रेसी पर बनाया है और आगे भी ना उसको यही करियर चलाना है, चाहे उस पर कितने ही फतवे निकल जाएं। ये व्यक्ति कुछ दिन बाद फिर से कहेगा कि तालिबान से ज्यादा खतरनाक तो हिंदुत्व है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी जो है ना वो सबको पता है। हिंदुत्व और तालिबान में जमीन आसमान का फर्क है। तालिबान औरतों को घर से नहीं निकलने देता है, लड़कियों की पढ़ाई पर पाबंदी लगा देता है, यहाँ तक कि भूकंप के मलबे में दबी जो महिलाएं हैं ना, उनको बचाने तक की अनुमति नहीं देता है, क्योंकि शरिया जो है ना उसके अंदर मर्द को औरत को छूने की इस तरीके से इजाजत नहीं है। वहीं भारत के अंदर जो हिंदुत्व के विचार है ना, वो यत्र नार्यस्तु पूजन्ते से शुरू होते हैं। यहाँ महिलाएं मंदिर जाती हैं, सेना में जाती हैं और यहाँ देवी और माँ दोनों की उपासना होती है। फिर भी जो प्रतीक सिन्हा जैसे लोग हैं ना, वो हिंदुत्व को तालिबान से ज्यादा खतरनाक बताएंगे ताकि अपनी जो लॉयल्टी है ना उसको प्रूव करते रहें। लेकिन आज जब प्रतीक सिन्हा कूल बनने के चक्कर में तालिबान की आलोचना कर ही चुका है, तो शायद उसको समझ में आ गया होगा कि फियरलेस जर्नलिज्म और फंडेड जर्नलिज्म, इनके अंदर क्या फर्क होता है। जिन रेडिकल लोगों को उसने बचाया है, आज वही उसकी रोजी रोटी खतरे में डाल चुके हैं। प्रतीक सिन्हा का मामला ये साफ साफ दिखाता है कि जो लोग सेक्युलरिज्म के नाम पर सिलेक्टिव आउटरीच बेचते हैं ना, वो दरअसल रेंटेड आइडियोलॉजी पर सर्वाइव करते हैं। ये लोग सच नहीं बोलते हैं, ये लोग सिर्फ वो बोलते हैं जो सेफ हो, और सबसे सेफ टारगेट हमेशा हिंदू होता है, क्योंकि वो रिटेलिएट नहीं करता। लेकिन इस समय जो कुछ भी हो रहा है ना, उससे एक ही सवाल उठता है कि क्या ये लोग अब भी अपने आप को फ्री थिंकर कहेंगे, या अब अपनी जो बायो है ट्विटर की उसे बदल कर थिंकर बट ओनली टिल फतवा अलाउज ये लिख देंगे।